Good morning, my dear students. I welcome you all in today's class. I am going to teach English of class 10 from first flight. The lesson is lesson number 9, Madam Rides the Bus, part 2. Already I have explained part 1 of this lesson, Madam Rides the Bus. So I have already explained to you that Madam Rides the Bus is a beautiful story about an 8-year-old brave girl who had a strong desire to ride in the bus, and she longs to fulfill her desire. She looks at the hustle and bustle of the street from her doorway, and she develops a deep desire to travel by bus. And for that, she needs all sorts of information for the bus journey. And we see that this girl, Wali, her favorite pastime is standing in the front door of her house and watching the people going through the road, watching the bus and other vehicles going to and fro from her in front to and fro on the road, and she longs to travel by bus. And the most fascinating thing, she thinks that was the travel between her village, journey between her village and nearest town. And she sees the faces of the people who are moving here and there on the road. So we saw that her friend once tried to tell her about the bus journey. She tells her about the bus journey, but she feels jealous of her friend because she had not traveled by bus. So she longs to travel by bus. So what happens next, we'll see in today's slide. So let's start part 2 of this lesson. Over many days and months, Wali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. बहुत दिनों तक और बहुत ही महीनों तक वाली बहुत ही ध्यानपूर्वक उस बातचीत को सुनती है जो उसके पड़ोस के लोग आपस में बातचीत करते हैं, और जो लोग पड़ोस के लोग रेगुलरली बस से सवार होकर जाते हैं, क्योंकि इसका भी मन हो गया है बस से सवारी करने का। तो इस वाली ने सबसे पहले सोच लिया कि कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया जाए कि किस प्रकार बस की सवारी की जाती है। तो ये ध्यानपूर्वक ये बातचीत सुनती है अपने पड़ोसियों का और लोगों का, ठीक है, कि वो लोग किस प्रकार से बस पे ट्रैवल करते हैं। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और अपने आसपास के लोग जो पड़ोस में रहते हैं, जो आना जाना करते हैं उधर उसके दरवाजे के सामने से, उनको कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछिए। डिस्क्रीट क्वेश्चंस मीन्स केयरफुल क्वेश्चंस, बहुत ही सावधान बरतने वाला, हाँ, वैसा क्वेश्चंस होते हैं जिसको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो वो सब क्वेश्चंस पूछती है, उत्सुक होती है वो जाने के लिए, बस का सवारी करने के लिए और शहर जाने के लिए। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस प्रकार से वो बस की यात्रा के बारे में ढेर सारे डिटेल्स इकट्ठा करती है, ढेर सारे सूचनाएं
इकट्ठा करती है लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपने आसपास के लोगों से। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। इसके गांव से जो शहर है करीब 6 मील दूर है। 6 मील दूर बोलने से करीब 9 से 10 किलोमीटर इसके गांव से है, ठीक है, 9 से 10 किलोमीटर होगा। 1.6 किलोमीटर इज 1 माइल। उसके अनुसार करीब 9 से 10 किलोमीटर इसका गांव से शहर की दूरी है। तो द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। एक तरफ गांव से शहर या शहर से गांव आने का जो भाड़ा है, जो किराया है, 30 पैसा है, मात्र 30 पैसा, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ नहीं है। 30 पैसा कुछ नहीं है, बहुत कम किराया है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक आदमी जो कि बहुत अच्छा ड्रेस पहने हुए था, बहुत अच्छे पोशाक में था, एक जेंटलमैन, उसके मुख से सुनी थी कि 30 पैसा एक तरफ का भाड़ा है। बट टू वाली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट इट सीम्ड ए फॉर्चून। और लेकिन एक और बात है कि 30 पैसा जो रकम है किराए का, ये कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन वाली के लिए ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो मुश्किल से वो पैसे वो देख पाई है 1 month टू द नेक्स्ट, 1 महीने से नेक्स्ट मंथ तक उतना पैसे वो देख नहीं पाई है, इकट्ठा नहीं कर पाई है। इट सीम्ड ए फॉर्चून, उसके लिए बस एक फॉर्चून के जैसा था। फॉर्चून मतलब होता है जो लोग भाग्यशाली होते हैं उसके लिए शब्द आता है फॉर्चून। उसके लिए एक भाग्य के जैसा था, उसका भाग्य के जैसा था। उसके भाग्य में है कि नहीं घूमना, शहर घूमना उसके भाग्य में है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वो किस प्रकार से प्लानिंग कर रही है आप लोग देख लीजिए। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। और शहर का जो यात्रा है, बस का सवारी जो है, वो करीब 45 मिनट लगता है। गांव से शहर जाने के लिए 45 मिनट लगता है बस में, क्योंकि बस कितने जगह रुकते रुकते हुए जाता है। दूरी ज्यादा नहीं है, 10-11 किलोमीटर होगा उसके गांव से, लेकिन ये ज्यादा समय इसलिए लग जाता है क्योंकि बस का ठहराव, स्टॉपेज बहुत ज्यादा है। ऑन रीचिंग टाउन, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus। और उसे भली भांति ज्ञात हुआ कि शहर पहुंचने के बाद अगर वो अपने सीट पर वो बैठी रही शहर पहुंचने के बाद बस में, और फिर दूसरा उधर लौटने के लिए और 30 पैसा अगर देगी तो वो बस से घर वापस आ सकेगी। मतलब बस का किराया करीब आना जाना, गांव से शहर और शहर से गांव आने जाने का, जाने आने का जो भी समझे आप, उसका 60 पैसे लग जाएंगे, 60 पैसे। एक तरफ का किराया है 30 पैसा, दोनों तरफ का किराया 60 पैसे हो जाता है। दिस मींट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। और उसे भली भांति समझ में आ गया वाली को कि वो 1 बजे वाला दोपहर का बस पकड़कर वो शहर जा सकती है और उधर से करीब 4 बजे तक वो वापस आ सकती है। रीच द टाउन एट 1:45, वो 1:45 में, 1:45 बजे शहर पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, सॉरी नॉट 4 बजे, 2:45 तक वो फिर घर वापस आ सकेगी, क्योंकि 1 बजे वो बस पकड़ेगी तो 1:45 में शहर पहुंचेगी और वहां से बस फिर 2 बजे वहां से बस खुल जाएगी गांव आने के लिए। तो वहां से 2 बजे चलेगा बस, तो 2:45 में वो गांव पहुंच जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली वाली, ठीक है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स as she calculated and recalculated, planned and replanned। और उसके गहरे सोच में डूब गई कि किस प्रकार से वो इस सफर को, इस यात्रा को सफल बनाए। वो बार बार कैलकुलेशन करती
कैलकुलेट करती कि कैसे 30 पैसे जाने का और 30 पैसे आने का, कैसे ये जो अमाउंट है, ये जो पैसे हैं, ये कैसे इकट्ठा करें। तो बार बार उसका कैलकुलेशन कर रही थी, फिर दोबारा रिकैलकुलेशन कर रही थी, बार बार उसको हिसाब किताब कर रही थी, ठीक है, प्लानिंग कर रही थी, योजना बना रही थी, फिर दोबारा योजना बना रही थी कि किस प्रकार से वो बस की सवारी करेगी। उसके दिमाग में वही सोच डूब गया था कि किस प्रकार से बस की सवारी करके वो शहर जाए और शहर से फिर वापस घर आ जाए। ओके, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 2 यहां से शुरू है लेसन का। वेल, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. और क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? एक दिन स्प्रिंग डे, मतलब क्या, वसंत ऋतु का समय था और दोपहर का बस अभी गांव से निकलने ही वाला था, गांव में घुस गया था दोपहर वाला बस। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे के वहां से ये बस टर्न कर रहा था और उसी वक्त एक छोटा सा आवाज बोल उठा, थोड़ा छोटा सा आवाज में ये लड़की बोल उठी। When a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" वाली बोल रही है कंडक्टर को कि बस रोकिए, बस रोकिए। And a tiny hand was raised commandingly, और वाली का छोटा सा हाथ एकदम आदेश देने का जैसा कि बस रोको, बस रोको, उसका हाथ उठ गया। तो ये वाली के लिए आया, ठीक है, ये शब्द। द बस स्लो डाउन टू ए क्राउड, और बस गांव में घुस रहा था उसके दरवाजे के सामने से, उसका जो घर के सामने जो सड़क है, और धीरे धीरे बस स्लो हो गया। क्या स्लो डाउन टू ए क्राउड मतलब स्लो हो गया और रुक गया। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, "हरी देन, टेल whoever it is to come quickly. It's me," shouted Wali. "I am the one who has to get on." और जैसे कंडक्टर ने आवाज सुना, वाली का आवाज सुना कि रुको, बस को रोको, कंडक्टर बस को स्लो कर दिया, रोक दिया, और अपना सर कंडक्टर दरवाजे से बाहर निकाल कर बोला कि हरी दिन, जल्दी करो, जल्दी करो। टेल हुएवर इज टू कम quickly, जो भी बस में चढ़ना चाहते हैं, बस में बैठना चाहते हैं, उसको बोलो जल्दी आने के लिए। इट्स, तब बाली बोलती है, "इट्स मी", और कोई दूसरा कोई नहीं जाने वाला है, मैं बस पे सवार होना चाहती हूँ। शाउटेड वाली बोल उठी, जोर से तेज आवाज में बोल, तीव्र आवाज में बोल उठी, "आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन", मैं ही और बच्ची हूँ, मैं ही हूँ जिसे बस में सवार होना है। वाली कंडक्टर से अपने आवाज में बोल उठी, अपने तरीके से बोल उठी। उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, ये पिक्चर है कंडक्टर का, बस में वो बाली को बैठाता है, ये छोटी सी बच्ची है, ओके। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, और अभी बस रुक गया था। जैसे वाली बोली बस वाले को स्टॉप करने के लिए, बस रोकने के लिए कही, उस समय बस रुक गया। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर बोल उठा, "ओ रियली", और कंडक्टर वाली की आवाज को सुनकर वाली बोली कि मैं ही बस में सवार होकर जाना चाहती हूं। तब कंडक्टर बोल उठा, "ओ रियली", ओ सचमुच तुम सवार होकर जाना चाहती हो? "यू डोंट से सो", ऐसा नहीं लगता है कि तुम कह रही हो। "यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन", सेड वाली,
स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। और वाली बोल उठी, हाँ मुझे जाना है, मैं ही आवाज की हूं, आपने ठीक से सुना नहीं है, मैं ही शहर जाना चाहती हूं। और वाली अभी भी बस से बाहर सड़क पर बस के पास खड़ी होकर कह रही है कि मुझे ही जाना है, बस में सवार होकर शहर जाना है, एंड हियर इज माई मनी। और वाली फिर बोल उठी, और ये मेरे पैसे हैं, बस के किराए है, ये ले लो। शी शोड हिम सम कॉइन्स, कुछ कॉइन्स दिखाए, कुछ सिक्के दिखाए। किसको? उस कंडक्टर को। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। वो कंडक्टर बोला ठीक है, तुम्हारा जो किराया बनता है वो मैं ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले बस में चढ़ जाओ, बस के अंदर मैं तुम्हारा किराया ले लूंगा। सेड द कंडक्टर, ये कंडक्टर बोला। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और अपना हाथ बढ़ाया वाली की तरफ, वाली को सपोर्ट किया, उसके हाथ अपने हाथ में लिया, जिससे कि वाली उस बस में घुस सके, बस के अंदर प्रवेश कर सके। तो अपना हाथ को बढ़ाया, कौन? कंडक्टर। नेवर माइंड सी सेड, और वो बोली उसकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं स्वयं बस में सवार हो सकती हूं। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आई डोंट नीड योर सपोर्ट, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मुझे मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्वयं सवार हो जाऊंगी बस में। वाली बोल उठी। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट, जो कंडक्टर था ये बहुत ही जॉली किस्म का व्यक्ति था, बहुत ही खुशमिजाज किस्म का व्यक्ति था कंडक्टर, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था। हाँ, वैसा व्यक्ति नहीं था जो कि मुंह फुलाए रहे या गुस्से में बोले। हाँ, गुस्सा नाम का चीज नहीं था उसके चेहरे पर, उसके चरित्र में गुस्सा ही नहीं था। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा व्यक्ति था कंडक्टर, हमेशा हंसते रहता था। तो वो जॉली सॉर्ट ऑफ मजाकिया किस्म का व्यक्ति था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और उसे मजाक करना बहुत पसंद था कंडक्टर को, हमेशा हंसते हुए पेश आता था। किससे? पैसेंजर से। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, और कंडक्टर बोलता है कि प्लीज, कृपया तुम मुझसे नाराज मत हो, डोंट बी एंग्री विथ मी, मुझ पर गुस्सा ना करो। माई फाइन मैडम, मेरी सुंदर मैडम। हाँ, ये मैडम, बच्ची को बोलता है कंडक्टर, हे मैडम मुझ पर गुस्सा ना करो, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, आओ और इधर में बैठ जाओ, सामने वाले सीट पर बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। और तब कंडक्टर बोलता है कि हर कोई थोड़ा सा आगे खिसकिए, हर कोई जो भी पैसेंजर बैठे हैं थोड़ा सा आगे खिसकिए, इस सीट के पैसेंजर। मेक वे फॉर मैडम, इस मैडम के लिए जगह बनाइए, जगह दीजिए बैठने के लिए। किसके लिए बोला? वाली के लिए। ओके, वाली के लिए कंडक्टर बोलता है कि जगह बनाइए। क्लियर? I'll move on to the next slide. It was the slack time of day. और slack time का मतलब a time when there is not much work. ऐसा समय था उस दिन, दोपहर का समय, जब ज्यादा काम नहीं होता है लोगों को। ठीक है, लोग जो इतना बिजी जो दिखते हैं वो सुबह और शाम को ही दिखाई देते हैं। एंड देयर वेर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। और क्योंकि स्लैक टाइम था, स्लैक टाइम का मतलब हुआ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहता है बस में, लोगों का भीड़ भाड़ एकदम कम रहता है। और उस समय हुआ उस बस में 6 से 7 पैसेंजर्स ही थे, सिर्फ 6-7 लोग थे उस बस में सवार। दे वेर ऑल लुकिंग एट
वाली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। जितने पैसेंजर बैठे हुए थे, 6-7 पैसेंजर जो बैठे हुए थे बस में, वो लोग सभी वाली की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे कंडक्टर के साथ। कंडक्टर भी हंस रहा था मजाकिया अवस्था में, मजाकिया रूप में वो हंस रहा था और लोगों को हंसा भी रहा था। और सारे लोग वाली की तरफ देख रहे थे कि एक 8 साल की बच्ची कितनी तेज तरार है, जिसको डर नहीं लग रहा है बस में सवार होकर शहर जाने के लिए। तो वो लोग सब, वे सभी पैसेंजर्स जो भी लोग सवार थे बस में, वो आश्चर्यचकित भावना से वाली की तरफ देख रहे थे। वाली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस। और जब देखी वाली की सब लोग इसी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं, तो वाली को थोड़ा शर्म आ गया। वाली शर्मा गई इस चीज को देखकर। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। और सभी का नजर चुरा कर, सभी के नजरों से बच कर वो उनके तरफ नहीं देखी, अपनी नजर को सीट पर गर्राए रखा, सीट पर अपने नजर को बिठाए रखा और आगे बढ़ी। तुरंत वो आगे बढ़ी, एक खाली जगह जो सीट था जो बस में, और वहां पर जाकर बैठ गई वाली। ओके, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ today's part 2 of this lesson. May we start now, madam? The conductor asked smiling. क्योंकि कंडक्टर जो था एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति था, तो कंडक्टर पूछ बैठा वाली से, उस छोटी सी बच्ची से पूछता है कि अब हम लोग क्या आगे बढ़ सकते हैं मैडम? मतलब बस स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग आगे के लिए अब निकल सकते हैं? वो मुस्कुराते हुए कंडक्टर वाली से पूछ बैठा। Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. और उसके बाद कंडक्टर क्या हुआ, अपना व्हिसल बजाया, 2 बार व्हिसल बजाया, और उसके बाद उसके व्हिसल को ड्राइवर समझ गया, बस का ड्राइवर उसके संकेत को समझ गया, और बस का ड्राइवर बस स्टार्ट किया और बस फिर आगे बढ़ा विथ ए रोर। बस अपना आवाज के साथ, बस का जब चलता है तो कैसा आवाज होता है, उस आवाज के साथ बस फिर उस जगह से, वाली का गांव के सामने जो सड़क पर बस खड़ा था, वहां से निकला। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है और कितने सुंदर और मार्मिक तरीके से इस लेसन का वर्णन किया है लेखक ने, कि छोटी सी बच्ची किस प्रकार करेज, बहादुरी दिखाती है, और फिर वो बस में सवार होकर वो शहर की तरफ निकलती है और शहर से वापस भी आते हैं। तो आगे क्या होता है इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।